नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फिर से प्रकाश चैप्टर 9 के न्यूमेरिकल। पहले हम पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ कमेंट्स आ रहे थे आप लोगों के, तो दोबारा बता देते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ, यदि एक बिंब ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर पर रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, इमेज की पोजीशन बतानी है और प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, मैग्नीफिकेशन भी निकालना है। तो हमारे पास है अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण इस प्रकार से होता है, अंदर की सतह शाइनी स्मूथ होती है। तो फोकल लेंथ इसकी है 30 सेंटीमीटर। एफ क्या है? फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होगी? नेगेटिव होगी। नेगेटिव क्यों होगी? जैसे ये फोकस बिंदु है, और इसका ध्रुव है पोल P, तो ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी कहलाती है फोकस दूरी। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। तो दूरी मापते समय, मेजर करते समय यदि हमें प्रकाश की दिशा में चलना पड़ता है, जैसे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखी है, ऑब्जेक्ट से प्रकाश की किरण चलेंगी इस तरफ, तो डिस्टेंस मेजर करते समय यदि हमें प्रकाश के डायरेक्शन में चलना पड़ता है तो हम लेते हैं उस दूरी को पॉजिटिव। अगर प्रकाश की अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, इधर चलेंगे, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव, विपरीत डायरेक्शन में जाएंगे तो डिस्टेंस आएगी नेगेटिव। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है नेगेटिव। कितना आएगा? -30 सेंटीमीटर। बिंब की दूरी है, बिंब 40 सेंटीमीटर पर रखा है। बिंब की दूरी को यू से शो करते हैं, स्मॉल यू से, 40 सेंटीमीटर। बिंब रखा है इस साइड में, दर्पण के लेफ्ट साइड में, तो ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमें चलना पड़ेगा प्रकाश की उल्टी डायरेक्शन में, उल्टी दिशा में। तो इसमें भी क्या आएगा? नेगेटिव चिन्ह आएगा। बिंब की दूरी तो हमेशा नेगेटिव ही लेंगे, कोई सा भी दर्पण हो और कोई सा भी लेंस हो। लेंस और दर्पण दोनों में बिंब की दूरी हमेशा नेगेटिव लेनी है, क्योंकि हम लेफ्ट साइड में रखते हैं, और लेफ्ट साइड में रखेंगे तो दर्पण के ध्रुव से या लेंस के प्रकाश के अंदर से दूरी मेजर की जाती है। तो प्रकाश की विपरीत दिशा में जाने पर नेगेटिव साइन लेंगे। और ये मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां मापी जाती हैं धनात्मक, नीचे की तरफ मेजर करने पर ऋणात्मक। ये हम पढ़ चुके हैं कार्तीय चिन्ह परिपाटी में। तो यहाँ पर अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो गई, -30 सेंटीमीटर लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव होती है। बिंब की दूरी कितनी है? 40 सेंटीमीटर है, नेगेटिव लेंगे क्योंकि ये भी इस तरफ होता है लेफ्ट साइड में। और हमें क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है? प्रतिबिंब की स्थिति, इमेज की पोजीशन, यानी प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। जिसको हमें ज्ञात करना होता है उस पर कोई साइन नहीं लगाएंगे। और हमें क्या निकालना है? मैग्नीफिकेशन, आवर्धन ज्ञात करना है, फाइंड करना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला। दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्यों लगा? क्योंकि हमारे पास फोकस दूरी है, बिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की पूछी है। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f = 1/u + 1/v। f की वैल्यू कितनी है? -30। u की वैल्यू कितनी है? -40।
प्लस है ही, पी हमें फाइंड करना है। तो इसको हम इधर ले जाएं, तो इधर क्या रह जाएगा 1/v। तो 1/v इक्वल्स टू क्या आएगा 1 माइनस 30, और इधर जा क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो प्लस 1/40। इसको हम इधर ले जाएंगे, पक्षांतर कर लेंगे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा जाके, और ये कैसा रहेगा माइनस का ही रहेगा। इधर 1/v है, इसको इधर लिख लेते हैं, एक ही बात है, पूरे पक्ष का पक्षांतर करने में कोई परेशानी नहीं। तो ये आएगा 1/v इक्वल्स टू 1/40 माइनस 1/30। तो ये एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर 120। तो एलसीएम को डिवाइड करेंगे 40 से, कितना आएगा 3 टाइम्स 3 आएगा, माइनस फिर एलसीएम 120 को डिवाइड करेंगे 30 से, कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, 4 टाइम्स 1 से मल्टीपल होगा तो 4 आएगा, माइनस के 4 प्लस के 3, कितने बचेंगे 1/v इक्वल्स टू माइनस 1/120। तो v की वैल्यू क्या आ गई -120 सेंटीमीटर। तो इमेज नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये बिंब की साइड ही बनेगा, और वास्तविक होगा, रियल होगा, उल्टा होगा। और क्या निकालना है, इसका आवर्धन निकालना है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होता है मिरर के लिए कितना होता है -v/u, लेंस के लिए पॉजिटिव होता है -v/u होता है। h'/h भी होता है, m इक्वल्स टू h'/h इक्वल्स टू -v/u। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी है, माइनस तो है ही, m इक्वल्स टू v की वैल्यू कितनी आई है -120, तो -120, और नीचे u की वैल्यू कितनी है -40, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 डिवाइड कर देगा 12 को, कितने आएंगे 3 टाइम्स, तो m इक्वल्स टू क्या आएगा -3। तो मैग्निफिकेशन कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इमेज कैसी है, प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और बिंब की साइड ही बनेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक बिंब का उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब दर्पण से 8 सेंटीमीटर पर दिखाई देता है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर हो तो दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात करो। तो इसमें क्या है, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की जो धसी हुई सतह है उस पर पॉलिश होती है, और उभरी हुई सतह चमकदार स्मूथ शाइनी होती है। तो ये जैसे मुख्य अक्ष, ये दर्पण का ध्रुव हो गया P, और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब
दर्पण से 8 सेंटीमीटर पर दिखाई देता है, तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर। v इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, बैक साइड में इधर बनेगा। तो क्या होगा? दूरी मेजर करेंगे यहाँ से, दर्पण के ध्रुव से प्रकाश की दिशा में चलेंगे तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव। और क्या, यदि दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी कितनी है? 16 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसे होती है? वो भी पॉजिटिव होती है, क्योंकि इधर ही मेजर होती है, दर्पण के राइट साइड में। एक तो हमें यू निकालना पड़ेगा, इसमें बिंब की दूरी निकालनी पड़ेगी, डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो इसके लिए क्या लगाएंगे? मिरर फॉर्मूला। दर्पण सूत्र से मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस यू। यू प्लस वी एक ही बात है। इसमें वैल्यू रख देंगे। f कितनी है? 16, 1/16 कर दिया। u कितना है? 16 है, नहीं u तो फाइंड करना है, और v कितना है? 8 है, तो प्लस 1/8 कर दिया। अब 1/8 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/16 माइनस 1/8 इक्वल्स टू क्या आएगा? 1/u। तो 1/16 इसको इधर लाएंगे 1/8 को, तो माइनस का क्या आएगा, और इक्वल्स में क्या रह जाएगा? 1/u। वन अपॉन यू तो है ही। एलसीएम कितना आएगा? 16। 16 को 16 से करेंगे डिवाइड, तो 1 को 1 से मल्टीपल करेंगे, 1 माइनस का माइनस। 16 को डिवाइड करेंगे 8 से, कितना आएगा? 2 टाइम्स। 2 को 1 से करेंगे तो 2। तो 1/u इक्वल्स टू आया माइनस 1/16। तो u की वैल्यू कितनी आई? -16 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा है? दर्पण से बिंब की दूरी कितनी हो जाएगी? -16 हो जाएगी। और बिंब की दूरी हमेशा नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव आनी चाहिए, दर्पण हो या मिरर, क्योंकि हमेशा मिरर और लेंस के लेफ्ट साइड रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, एक 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी की उत्तल लेंस से बिंब 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। यदि बिंब की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा स्वरूप ज्ञात कीजिए। सारे क्वेश्चन इजी हैं। तो यहाँ पर लेंस है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस इस प्रकार होता है। ये जैसे इसका क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। बिंब हमेशा रखते हैं लेफ्ट साइड। बिंब की डिस्टेंस कैसी होती है? हमेशा नेगेटिव होती है, क्योंकि लेफ्ट साइड होता है। तो क्या दे रखा है? 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? 30 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है पॉजिटिव, क्योंकि लेंस में प्रतिबिंब, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब इधर बनता है, बिंब की अपोजिट साइड, लेंस के दूसरी तरफ। तो इधर
जब बनेगी इमेज, उसको मेज़र करने के लिए प्रकाश के अंदर से हमें चलना पड़ेगा प्रकाश की दिशा में, तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव। और क्या दे रखा है, बिंब 60 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो बिंब की डिस्टेंस है u इक्वल्स टू 60, इसको हमेशा लेंगे नेगेटिव 60 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, बिंब की हाइट 3 सेंटीमीटर है, h 3 सेंटीमीटर। बिंब की हाइट लेते हैं h और इमेज की लेते हैं h डैश। तो हमें निकालना क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है, v फाइंड करनी है और स्वरूप निकालना है इसका, यानी प्रकृति बतानी है, वास्तविक है कि आभासी है। तो पहले लेंगे लेंस फॉर्मूला, लेंस सूत्र से लेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। वैल्यू रख देंगे, f की वैल्यू है 30, तो 1/30 होगा। v हमें फाइंड करना है, इसको ऐसा कैसा रखेंगे, -1 है, u की वैल्यू रखेंगे -60 दे रखी है, तो -60 रखेंगे, ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो 1/30 इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/60। साइड चेंज करेंगे, 1/60 को इधर ले आएंगे, तो क्या होगा 1/30 माइनस 1/60 बराबर क्या रह जाएगा, 1/v बराबर 1/v। इसको इधर लिख लेते हैं, 1/v का 1/v, एलसीएम कितना आएगा 60 को डिवाइड करेंगे 30 से 30 से, 2 टाइम्स, 2 गुणा होगा 1 से, 2 ही आएगा, माइनस का माइनस, 60 को 1 टाइम्स जाएगा, 1 को 1 से करेंगे 1 ही आएगा, तो 2 में से 1 लेस करेंगे 1 ही आएगा, 1/60। तो v की वैल्यू कितनी आई, 1/v आया 1/60, और हमें क्या चाहिए v, तो इसको उल्टा कर लेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति तो कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब इमेज इधर बनेगी लेंस के राइट साइड में, और वास्तविक होगा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव कब आता है, जब इमेज इधर बनती है। उत्तल लेंस में एक ही केस ऐसा है जब प्रतिबिंब नेगेटिव आता है। प्रतिबिंब की दूरी क्या आएगी, नेगेटिव। वो कब आएगी, जब f और प्रकाश के अंदर के बीच में वस्तु रखी हो। अब हमें क्या ज्ञात करना है, स्वरूप ज्ञात करना है, और इसकी हाइट निकाल लेते हैं आवर्धन से। सिंस m इक्वल्स टू होता है v/u इक्वल्स टू h'/h, ये फॉर्मूला होता है। मिरर में यहाँ पर क्या आ जाएगा, -v/u आ जाएगा, दोनों प्रकार के मिरर के लिए, और ये दोनों प्रकार के लेंस के लिए ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ हम क्या रखेंगे, वैल्यू v की वैल्यू कितनी है 60, u की वैल्यू भी कितनी है 60 है, लेकिन माइनस की है। h' हमें फाइंड करना है, h की वैल्यू कितनी है 3, तो 60 कैंसिल हो जाएंगे, h' इक्वल्स टू क्या आएगा, -3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4। एक बिंब उत्तल लेंस से
10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यदि लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति व स्वरूप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, उत्तल लेंस। ये प्रकाश के अंदर ऑब्जेक्ट हमेशा रखते हैं लेफ्ट साइड में। तो ये ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर की दूरी है, यानी इसकी डिस्टेंस क्या होगी, u इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, कितनी है, 40 से 40 सेंटीमीटर लिख देंगे। क्या ज्ञात करना, प्रतिबिंब की स्थिति यानी u ज्ञात करना है, u फाइंड करना है, और स्वरूप ज्ञात करना है, इसका मैग्नीफिकेशन निकाल लेंगे। तो लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। लेंस फार्मूला होता है लेंस के लिए 1/f 1/v माइनस 1/u की वैल्यू रखनी है। f की वैल्यू है 40, v की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस का माइनस, u की वैल्यू है -10। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे आगे चल के। तो 1/40 इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/10। साइड चेंज करेंगे, 1/10 को उधर ले आएंगे, तो 1/40 तो इधर है ही, 1/10 को उधर लाएंगे तो माइनस का क्या आएगा, बराबर में क्या रह जाएगा, 1/v। एलसीएम ले लेंगे, 40 और 10 में एलसीएम क्या आएगा, 40 आएगा। 40 को डिवाइड करेंगे 40 से तो ऊपर वाली संख्या आ जाती है, माइनस का माइनस। एलसीएम को डिवाइड करेंगे 10 से, 4 4 बार जाएगा, 1 से मल्टीपल करने पर 4 ही आएगा। ये आएगा -3/40। तो 1/v की वैल्यू आ गई -3/40। तो हमें चाहिए केवल v की वैल्यू, तो इसको उल्टा कर देंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी -40/3, डिवाइड करेंगे तो माइनस का माइनस 13/3 या 13/33 आगे तक चलता जाएगा सेंटीमीटर। अब मैग्नीफिकेशन क्या होगा इसका, मैग्नीफिकेशन होता है v/u। तो v कितना है, -13/3, ये कितना है, -10। तो ये जो पॉइंट है नीचे 0 है, 0 हटाएंगे, 0 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लेफ्ट साइड में सरक जाएगा, 1.33 आंसर होगा। मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा। क्वेश्चन नंबर क्या है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। यदि एक बिंब 20 सेंटीमीटर पर रखा है तो प्रतिबिंब की स्थिति व स्वरूप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दर्पण है, अवतल। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 5 हैं मिरर से रिलेटेड, दर्पण से संबंधित, और क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6, 7 हैं लेंस से संबंधित। तो यहाँ पर अवतल दर्पण, अब अवतल दर्पण हम बता चुके हैं इस प्रकार का होता है। ये बिंब रखी है, इसकी फोकस दूरी कैसी होगी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है, क्योंकि दर्पण के ध्रुव से बिंब की साइड चलेंगे तो प्रकाश की अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तो माइनस की आएगी। और जो ऑब्जेक्ट है इसकी डिस्टेंस हमेशा कैसे लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। v हमें फाइंड करना है, तो दर्पण सूत्र लगा देंगे, 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। तो f की वैल्यू है -30, u -20 प्लस
वी हमें कैलकुलेट करना है। साइड चेंज कर देंगे, 1/, ये इसको उधर लाएंगे तो क्या होगा, प्लस का होके जाएगा, तो 1/-30 तो है ही, ये प्लस का हो जाएगा 1/20 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/v। 1/v इक्वल्स टू एलसीएम कितना आएगा 60। डिवाइड करेंगे एलसीएम को 30 से 2 टाइम्स, तो -1 से गुणा होकर 2 ही आएगा, प्लस का प्लस 20 को करेंगे डिवाइड 60 से, 60 को डिवाइड करेंगे 20 से कितना आएगा 3 टाइम्स, 1 से मल्टीपल करने पर 3। तो 1 ये ऊपर प्लस के 3 है, माइनस के 2 हैं, प्लस का 1 बचेगा, 60 का 60। 1/v की वैल्यू है 1/60, उल्टा कर देंगे तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 आ जाएगी सेंटीमीटर। तो एक तो आंसर हो गया ये। दूसरा में क्या ज्ञात करना है, इसका स्वरूप ज्ञात करना है, नेचर ज्ञात करनी है। तो मिरर का क्या ले लेंगे मैग्निफिकेशन, एम इक्वल्स टू क्या होता है मिरर के लिए -v/u। तो v की वैल्यू कितनी है 60 है, माइनस पहले से है, और u की वैल्यू क्या है -20 है, माइनस से माइनस कैंसिल, डिवाइड होके क्या आएगा 3 आएगा। m इक्वल्स टू 3 पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव होने का मतलब है आभासी और सीधा। तो वास्तविक और उल्टे के लिए वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। आभासी और सीधे के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, अवतल लेंस के सम्मुख रखे बिंब का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर पर बनता है। यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो तो लेंस से बिंब की दूरी क्या होगी। तो हमें केवल क्या निकालना है, u याद करना है। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, एक अवतल लेंस है, अवतल लेंस इस प्रकार का होता है, बीच में से पतला, साइड से मोटा। ये मुख्य अक्ष, ये दर्पण का प्रकाश केंद्र, नहीं सॉरी अवतल लेंस का प्रकाश केंद्र। ये कोई ऑब्जेक्ट रखी है बिंब, तो बिंब का प्रतिबिंब बनता है 10 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो अवतल लेंस में प्रतिबिंब किधर बनता है, ऑब्जेक्ट की साइड ही बनता है। तो इधर बनेगा तो कैसा होगा, प्रकाश के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, डिस्टेंस मेजर होगी, तो नेगेटिव आएगी। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किधर बनता है, बिंब की तरफ बनता है, तो इसलिए नेगेटिव होगा। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी क्या होती है, नेगेटिव होती है, क्योंकि इसको भी प्रकाश के अंदर से इधर मेजर करेंगे तो हमें चलना पड़ेगा प्रकाश की अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये भी नेगेटिव होगी, कितनी है 15 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या निकालना, u फाइंड करना है। लेंस उत्तर से लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला होता है 1/f 1/v - 1/u। बस वैल्यू रखनी है, 1 तो है ही, f की वैल्यू कितनी -15 साइन समेत रखेंगे, u की वैल्यू, v की वैल्यू कितनी -10 है, माइनस का माइनस, u हमें फाइंड करना ही है। तो इसको फाइंड करना है तो इसको उधर ले जाएं तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसको उधर ले आएंगे 1/-15 को, तो 1/u इधर आके पॉजिटिव हो गया, ये इधर ले जाएंगे, इक्वल्स का इक्वल्स, तो 1/-10 प्लस 1/, ये इधर जाके 15 हो जाएगा, प्लस का 1/15।
1/u का 1/u, यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा 30 एलसीएम आ जाएगा। 30 को डिवाइड करेंगे 10 से 3 टाइम्स जाएगा, 1 से करेंगे तो माइनस तो आएगा ही, -3, और ये प्लस का प्लस। 30 को डिवाइड करेंगे 15 से, 15 दूना 30, 2 टाइम्स, 2 को गुणा करेंगे 1 से, कितना आएगा 2, माइनस के 3 प्लस के 2, माइनस का 1 आएगा अपॉन 30। ये 1/u की वैल्यू है -1/30। u की वैल्यू क्या होगी, इसको उल्टा करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे साइड भी, तो -30 सेंटीमीटर क्या आएगी, बिंब की डिस्टेंस आ जाएगी। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की आवर्धनता ज्ञात कीजिए जबकि लेंस से वस्तु का सीधा प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो यहाँ पर उत्तल लेंस है, प्रकाश केंद्र हो गया, बिंब हमेशा रखते हैं लेफ्ट साइड। उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, कितनी है 10 सेंटीमीटर, हम लिख लेंगे। और क्या दिया हुआ है, आवर्धनता ज्ञात करनी है, मैग्निफिकेशन। लेंस से वस्तु का सीधा प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनना चाहिए, स्पष्ट दूरी की, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, इसका मतलब प्रतिबिंब बिंब की तरफ ही बनेगा, लेंस के साइड बनेगा, लेफ्ट साइड। तो साइड बनेगा तो इसकी डिस्टेंस मेजर की जाएगी प्रकाश की अपोजिट डायरेक्शन में, और वैल्यू आएगी नेगेटिव में। और हमें क्या निकालना है, यू निकाल, एम निकालने के लिए मैग्निफिकेशन के लिए क्या चाहिए, या तो हाइट हो ऑब्जेक्ट और इमेज की, या फिर उनकी डिस्टेंस हो। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, लेंस फार्मूला ले लेंगे। लेंस फार्मूले से आप जानते हैं 1/f = 1/v - 1/u, बस वैल्यू रखनी है। f 10 सेंटीमीटर है, v -25 है, फॉर्मूले में माइनस है, और ये 1/u हमें कैलकुलेट करना है। इसको उधर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेफ्ट साइड लाएंगे इसको, तो ये 1/u आके इधर आके पॉजिटिव हो गया, धनात्मक हो गया, प्लस का हो गया। इसको उधर ले जाएंगे तो 1 - 25 पहले से, इसको उधर लेके जाएंगे, ये माइनस का होके जाएगा। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 50। 50 को डिवाइड करेंगे 25 से, माइनस तो आएगा ही, दो बार जाएगा, 2 को 1 से करेंगे तो 2 आएगा, माइनस का माइनस, ये वाला माइनस। 10 से डिवाइड करेंगे एलसीएम को, 5 बार जाएगा, 1 से गुणा होकर 5 ही आएगा, तो ये आएगा -7/50। ये क्या आई, सेंटीमीटर। 1/u आया ये, हमें चाहिए u की वैल्यू, तो u = क्या होगा, -50/7। तो u की वैल्यू कितनी आ गई, -50/7 सेंटीमीटर, ये है। और हमें क्या चाहिए, आवर्धन चाहिए, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन होता है v/u, दोनों प्रकार के लेंस के लिए। तो v की वैल्यू कितनी है, -50/7, और u की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू तो क्या है, -25 है, -25।
यू की वैल्यू क्या है -50/7। 7 ऊपर चला जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 25/50 × 7, 2 से 2 बार कट जाएंगे, 2 से 5 से 2 50 और 7 भी डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो कितना आएगा 3.5। तो आवर्धन कितना आ गया 3.5 आ गया। आवर्धन पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा आभासी। वैसे दे रखा है क्वेश्चन में, सीधा प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है। तो आवर्धन पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा आभासी और सीधा।